मैं इनामुल हक शिकर की गूंज से। आज पाती कला में चौधरी अकरम जी ने नुक्कड़ सभा की और उनसे पूछते हैं आइए कि उन्होंने क्या किस बात को लेकर सभा की। आज आपने नुक्कड़ सभा की, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? नुक्कड़ सभा तो हमने कई सुबह से 2-3 जगह कर ली। अभी चौधरपुर करके आए हैं। चौधरपुर के बाद में हमने औरंगाबाद में की है, अब पांती में हैं हम। और हम जो है अपने महागठबंधन के लिए प्रचार प्रसार में बिजी हैं। प्रचार प्रसार के लिए जो है हम लोग घूमते फिर रहे हैं अपने। मैं नौगांवा सदात अमरोहा से महागठबंधन का विधायक प्रत्याशी हूँ और सभी अपने जो ग्राम सभाएं हैं उनमें मैं बराबर संपर्क कर रहा हूं लोगों से। चुनाव में क्या रणनीति रहेंगी आपकी, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? क्या रणनीति, क्या लोगों को समझा रहे हैं आप? क्या इसमें लोगों की लिए सुविधा रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेंगी, हमारी अगर सरकार में हिस्सेदारी होती है, हम जीतते हैं, अल्लाह हमें नवाजता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी किसान की रहेगी। पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो किसान कर्ज माफ़ी है वो सारे किसानों के लिए है, जबकि 2 एकड़ से कम का जो किसान है वो फंसा रह जाता है, उससे अदायगी लोन की नहीं होती और जो बड़ा किसान है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो 2 एकड़ से कम वाले किसान हैं उनकी पूर्ण रूप से लोन माफ़ी की जाएगी। मतलब जो है आपके जो है सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों की नहीं है। जी जी जी। अच्छा, इस समय महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, महंगाई को लेकर कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ सरकार की नाकामी है जो ये महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा सरकार हैं ये सिर्फ उनकी नाकामी है जो महंगाई बढ़ रही है। इनके नाकामी के पीछे जो है वो सिर्फ ये है कि नंबर 2 की कमाई ये करने में लगे हुए हैं। जो इनकी फैक्ट्रियाँ मिले हैं उनमें टैक्स चोरी कर रहे हैं दबा के, और टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते। जब खजाने में पैसा पूरा नहीं पहुंचता तो महंगाई बढ़ाना मजबूरी होती है। जब महंगाई बढ़ती है तभी जनता पिसती है। तो इसलिए ये सरकार पूरी तरह से विफल और नाकारा और बेकार है। जो ये महंगाई जो है बढ़ रही है ये सिर्फ सरकार की देन है। कौन सी पार्टी के बैनर तले आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय महागठबंधन का प्रत्याशी हूँ और मेरे साथ 4-5 प्रमुख पार्टियां जो गठबंधन की वो कर रही हैं सरपरस्ती, जिसमें ये हैं बरेली वाले मौलाना तोक़ीर रज़ा साहब हैं और राजकुमार सैनी जी हैं, अकबर नबी इदरीसी जी हैं और 2-3 और हैं, जैसे कि भारतीय इंसान पार्टी के समीउल्लाह साहब हैं और अभी हमारी जो है असदुद्दीन अवैसी साहब से भी बातचीत चल रही। आज हमारा जो मीटिंग का मोटिव है वो ये है कि हमें नौगांवा के अंदर घर घर जाकर सभी को जागरूक करना है। अपनी हर चीज़, अपनी हर खूबियाँ, अपने हर काम के बारे में सभी लोगों को बताना है। आज हम महागठबंधन से प्रत्याशी हैं, ये प्रत्याशी अकरम नहीं, आप सब लोग हैं। मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं विधायक केवल मेरा नाम होगा, लेकिन हर युवा अपने आप को विधायक समझे और हर युवा के हाथ में रोजगार देना हमारी प्राथमिकता होगी। हर महिला की सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता होगी और जो महिलाएं विधवा हैं या जो रोजगार करना चाहती हैं उनके रोजगार का सर्वप्रथम हमारा प्रयास होगा। और मैं अनुरोध करूंगा कि गांव के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए सरकार से। ऐसा ना हुआ तो हर गांव के अंदर प्रोजेक्ट लगाकर लाइट के 24 घंटे बिजली भी अवेलेबल कराई जाएगी। और हमारे जीतने के बाद किसी भी विकलांग, किसी भी बेरोजगार का उत्पीड़न नहीं होगा। हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में तो ये सुविधा अवेलेबल है, लेकिन हर प्राइवेट स्कूल में गरीब से गरीब आदमी के बच्चे के लिए 8वीं तक की शिक्षा फ्री प्रदान की जाएगी। और सभी हमारे किसान भाई किसी तरह का मन में संकोच न रखें कि किसान के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वादा करता हूं किसान मेरी नौगांवा सदात विधानसभा के अंदर आज 2 फसलें ले रहा है, लेकिन हमारे विधायक बनने के बाद इंशाअल्लाह ताला 4 फसलें
4 फसलें ज़मीन से अवेलेबल कराई जाएंगी। इस तरह के बीज, इस तरह की सहूलतें, इस तरह के ट्यूबवेल्स, इस तरह के सिंचाई के साधन अवेलेबल कराए जाएंगे सरकार की तरफ से। और 6 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ने जो भी योजनाएं रखी हैं वो सारे किसानों के लिए रखी हैं, लेकिन हम 2 एकड़ से कम ज़मीन वाले का कर्ज पूर्ण रूप से माफ़ करेंगे। और उस तरीके से जो बड़ा किसान जो है वो तो हर साल ज़मीन खरीदता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 2 एकड़ से कम वाला किसान जो है वो लोन के अंदर, कर्ज के अंदर फंसा हुआ है और वो फंसा रह जाता है। और मालदार किसान जो है वो उस योजना का लाभ उठाते हैं। इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं होने देंगे।